ऐसे भगवान है हमारे परम दयालु। ये श्री रैदास जी महाराज सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचारियो नीर खीर बिरवरन परम हंसनी उर्धारियो भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई राज सिंहासन बैठ गया थी प्रतीति दिखाई वर्णाश्रम अभिमान तजी मदरज बंदई जात की संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बानी विमल रैदासी। ये रैदास संत शिरोमणि रैदास संत शिरोमणि श्री रैदास जी के निर्मल वाणी संदेह की ग्रंथियों को खोलने में पूर्ण समर्थ है। जिसको भी कोई संदेह हो उनकी वाणी पढ़े। अब श्री रैदास जी ने जो भी कहा है वह सदाचार स्मृति वेद शास्त्रों के अनुकूल है। उन्होंने जो भी बात लिखी है कही है वो वेद शास्त्रों के अनुकूल है। उन्होंने निर्शील अर्थात सत और असत का विवरण करने वाला परमहंसों का भाव अपने हृदय में धारण किया तथा सार और असार का निर्णय करने वाली उनकी वाणी को परमहंसों ने अपने हृदय में धारण किया। आपने अपने इसी मर्त्य शरीर से भगवान की कृपा और परम श्रेष्ठ गति प्राप्त की। राज सिंहासन पर बैठकर अपने शरीर में सोने का यज्ञोपवीत दिखाकर अपने पूर्व जन्म की ब्राह्मण जाति का विश्वास लोगों को दिलाया। पिछले जन्म में ब्राह्मण था मैं। महान पुरुषों ने अपने ऊंचे वर्ण एवं आश्रम के अभिमान को छोड़कर जिनकी चरण धूलि की वंदना की उन रैदास जी की वाणी शंकाओं को खंडन करने में अति चतुर है। अब उनको परिचय देखो। रैदास जी के जन्म की कथा। आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से बाद में आया कर प्रसाद लेना भी नहीं आया था। ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता वो उसी चुटकी को ब्राह्मणों के आटे को मांग कर लाता उसी से ठाकुर जी का भोग लगाता और साधु सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया प्राय नित्य ही ब्रह्मचारी जी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो, मेरा भी ले जाया करो। हाँ सीधा भोग लगाने के लिए मतलब इस प्रकार। हाँ उसने 10-20 बार कहा परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हो रही थी। चुटकी मांग कर लाना संभव नहीं था। अब एक चुटकी कहाँ से मांग के लाए, बारिश हो रही। अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी जी ने जो भी आवश्यकता सीधा सामान ले लिया जो भोग लगाने के चाहिए था। जब श्री आचार्य ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग आरोपते हुए ध्यान में नहीं आए। भोग जब ध्यान में आ जाते थे भोग आरोप रहे उस दिन नहीं आए, साथ खाया करते खाते थे आए बैठे खाने। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा कि कहो आज भिक्षा कहाँ से लाए हो? अभी तो कहते हैं जैसा खाओ अन्न फिर वैसा होता मन। तो उसने उत्तर दिया कि एक बढ़िया से। अब श्री स्वामी जी ने कहा कि जाओ पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी निम्न वर्ग की प्रेरणा से अन्न दिया है। वस्तुतः काशी में रघु नामक एक चरमकार था। पूछने पर किसी सज्जन ने उनसे कहा था कि तुम्हारी भिक्षा स्वामी श्री रामानंद आचार्य जी स्वीकार कर ले तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो सकता है। उस चक्कर में उन्होंने देने की सोची, बनी लाभ हो सकता। अतः विश्वास पूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही बनिए के माध्यम से स्वामी जी के पास तक भिक्षा पहुंचाई। ये कोई चरमकार था उसने पहुंचाई। ये रिक्शा बढ़िया बन गई। मतलब सीधा नहीं, सीधे नहीं, चमार था। बनिए की दुकान खोल के भिक्षा पहुंचाई। उसने सोचा नीची जाति से लेंगे, नीची जाति से बनिया को दे गया। अब जो जब रविदास जी आए तो तुम ये दे देना तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ तो ये भिक्षा इसलिए पहुंचाई। वस्तुस्थिति ज्ञात होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्य को श्री स्वामी जी ने बड़ा भारी श्राप दिया। ओह कि तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ग की भिक्षा ली, अतः जाकर उसी घर में जन्म लो। इसलिए ये रैदास बने। पहले ब्राह्मण थे इसलिए रैदास बने। वही दूसरे जन्म में श्री रैदास बने। ये धोखे से भिक्षा दी ना उन्होंने। अब माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी मगर बालक जो रैदास था तो वो पीने की कौन कहे। इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था। पैदा होते ज्ञान खाई जाता है क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। क्योंकि माता तो अब बोल थी तो नहीं दिया, दूध नहीं दिया, वो अच्छी नहीं लगी। अब इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके साथ से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ और वह दूध नहीं पी रहा, उस पर कृपा कीजिए। तो दयावश स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहाँ आए। बालक के दूध न पीने से माता पिता बड़े दुखी थे। माता पिता तो दुखी होंगे, बच्चा क्यों नहीं दूध पिया।
और स्वामी जी को देखते हुए दौड़कर इनके चरणों में निकट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाए। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। तब दूध पीने की आज्ञा दी। अब बालक के सब पाप जो है दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। तो श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था। पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर मेरे पर इतनी बड़ी कृपा करके स्वयं बना ये उनके जन्म जी का था। अब रैदास जी के संत प्रेम और भगवान से वार्तालाप। श्री रैदास जी महान संत थे, वे भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा न लगा, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे की घर में रहने के लिए दे दिया। यद्यपि घर में बहुत सारा धनमाल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी उनको नहीं दिया, ऐसे न्यारा कर दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ, दुख की जगह सुख हुआ उनको। इन लोगों को भगवान पर पूरा भरोसा था कि भगवान को देंगे। अब रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे। पक्का चमड़ा उसे कहते हैं जब जीव अपने आप मर जाता है तो उसकी खाल जब उतारी जाती है तो उसमें दोष नहीं लगता। लेकिन आजकल जो कसाई खाने में करते हैं ये कच्चा चमड़ा देना। हाँ, संतों को पहना दे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त रखते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य स्थान बना रखा था थोड़ा सा, उसी में संत जन के निवास करते थे। पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे। मजदूरी के से प्राप्त धन को आप अतिथियों में बांट कर खाते थे। ऐसी आपकी दैनिक दिनचर्या से आप रहते थे। अब एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे और श्री रैदास जी को पारसमणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा क्या काम, नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो यहाँ यह चाहता हूँ कि संत भगवान की सेवा अपना यह शरीर भी न्यौछावर कर दूँ। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुआ दिया, तो उनकी लोहे की रापी थी उसे छुआ दिया तो वह सोने की हो गई। फिर पारस देकर श्री रैदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा होगी तब निकाल ले जाना। तब साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले कि कहिए रैदास जी पारस का प्रयोग करके क्या सेवा करें। अब श्री रैदास जी बोले जहाँ आप रख के रहे थे वहीं रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। तो श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसे सुनी। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर जी सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहर मांगते। अब भगवान ने ये नियम बना दिया। अब पिच्चू की तरह उन्हें चिमटे से, अब देखो वो उनको पिच्चू समझते थे, उनको भी चिमटे से पकड़ के रैदास जी नित्य गंगा में डालते, हाथ भी नहीं लगाते थे। हाँ, अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। अब ये ठाकुर जी तो कभी तो मुझे पारस दे के जाते हैं, अब ये मोहर दे के जा रहे हैं, ये मेरी सेवा छुड़वाएंगे तब के लाभ। हाँ, तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास से कहा कि तुम अपना हाथ छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा कर। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात आज्ञा मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बना। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी अब यहीं कदम लेगी। अब वो मोहर उन्होंने वैसे काम ले ली। उसी समय पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध कर। ब्राह्मणों को उठा दिया, उसे बंद करा दिया। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियाँ दी, देते हुए पुकार दी। उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं, ये अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया तथा उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार भी प्रदान किया। बताओ, तब उस समय में दिया कर दिया। इतना सुना वो है शालीग्राम जो है अगर से पर बैठ जाएगा तो तुम्हें पूजा करने का अधिकार जाएगा। हाँ, वो लीला दिखाया ना। फिर उन पंडितों ने तो शास्त्र के श्लोक पढ़े तब बिना आए और उसके एक बात यही चमत्कार के लिए लिखा होगा ना, थोड़ा सा लिख दिया ना, चमत्कार दिखाया, चमत्कार यही होगा। तो शिला उठ के बैठी होगी। हाँ,
रविदास जी का चरित्र था, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके प्रकट होने के बारे में। आज रविदास जी का कहानी मैं अपने पति को सुनाई। मैंने तुम्हारी औलाद ना पिछले जन्म की शैतान के घर में ये थी, है। हमारे घर आ गई है। चित्तौड़ की रानी द्वारा इनके शिष्य बना, रविदास जी का ही शिष्य बना चित्तौड़ की रानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्तौड़ की रानी रविदास जी की शिष्य कहते हैं। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी है। हाँ, इसको बंद कर। किसी गुरु से उनके कान में मंत्र नहीं इसको दिया। चला दी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं दिया। वह काशी आई और श्री रविदास जी के सुयश को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सद्गुरु बुद्धि आने पर उनकी शिष्या हो। काशी आने के बाद उनका नाम सुना तो फिर उनकी शिष्या बन गई। अब उसके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। ये समाचार सुनते ही द्वेषवश उनके शरीर में आग सी लग गई। इन्होंने रविदास से रानी होके और दीक्षा ले ली। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहा कि रविदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि निम्न जाति का है। उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। तब राजा ने रविदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा कि बुलाने से भगवान जिसके पास चले जाएंगे वही उनकी सेवा का तथा उनके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। चाहे वो ब्राह्मण के पास जाए तो वो रविदास का श्री रविदास ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए। तो भगवान रविदास ने विनती करी कि पतित पावन भगवान तुमको कहते हैं तो आज उसको प्रकट करके दिखाइए। तुम तो पतित को पावन करने वाले हो, मैं तो पूरा ही पतित हूँ, तो आज प्रकट कीजिए। यह पद उन्होंने गाए। तब भगवान श्री रविदास जी की गोद में आकर के विराजमान हो गए। अब झाली रानी के बुलाने पर श्री रविदास जी चित्तौड़ को पधारे। बुला के चली गई वो कि अब हमारे वहाँ आना चित्तौड़ में। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन तथा वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन्हें सीधा सामान दे दिया गया। तो भंडारा नहीं खाओ तो तुम सूखा सामान ले जाओ। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक एक रविदास बैठे दिखाई दिए। अब ये चमत्कार देखकर उनकी जो है आंखें खुल गई। तब वे दीनवाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। फिर उसके बाद और श्री रविदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर उस समय पर सोने का यज्ञ पवित्र सबको दिखाया। अपने शरीर को चीर के और पिछले जन्म का जो ब्राह्मण के घर के जन्मे थे तो वो जनेऊ पहना हुआ वो सोने का जनेऊ दिखाया। तो देखो मैं भी कभी ब्राह्मण था और मैं दोष के कारण मैं इस चौथी योनि में मैंने जन्म लिया। उनको ब्रह्मचारी थे वो अच्छे भले। उनके गुरु ने कहा था कि जो यहाँ भगवान के लिए भोजन लेके आओ पकाने के लिए सीधा सामान तो किसी निम्न वर्ग की जाति से मत लेके आए। बढ़िया। और हाँ तो उसने क्या कहा नहीं निम्न वर्ग निम्न बने बिल्कुल जया क्लास के साथ चंडाल वहाँ से मत लाना। लेकिन उस दिन बारिश तेज होगी तो भिक्षा मांगने जा नहीं सका था। तो एक कोई निम्न जाति वाला उसको किसी ने संत ने कहा था कि जब तेरे हाथ का तेरे राशन में से भगवान का भोग लग जाएगा तो उस दिन तेरे यहाँ बच्चा होगा। तो उसने क्या काम करा वो बढ़िया का भेज करके दुकान खोल के बैठ गया। वो बढ़िया बनी। उसने उस दिन उसको कह दिया तुझे कहीं नहीं मिल रहा तो मेरे यहाँ से ले। तो वो उनके यहाँ से उनको भोग लगा दिया। तो फिर उसको गुरु जी ने उनको प्राप्त कर दिया। अगर तो नीचे तो बच्चा मार का घर पैदा अपराध के कारण। अब वो पैदा हो गए तो उन्होंने दूध नहीं दिया। अपनी माँ का उनको याद थी
अब उन्होंने कहा तुम आज हमारे तो मैं इनका दूध नहीं। फिर वो गुरुदेव आए, उन्होंने उनको दूध पिलाने को ऑर्डर किए। फिर को याद है पिछले दिन का यूँ मैं इनके रखनी दूध भी माता और भगवान करेगा फिर तभी फिर उसके बाद ये सुनाया। अभी रहदास अब रानी के बुलाने, हाँ अब सबकी आंखें खुल गई और श्री रहदास ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञ को भी सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये कोई चीज कोई ऐसे वैसे नहीं। अब श्री कबीरदास जी की, इसी की रहदास जी की एक और छोटी सी चर्चा भी है। तो भगत तो थे ही बहुत। एक बार वो सत्संग में जाते रहते थे तो पहले का वो भी होता था, उनका नियम भी होता था, वो पीछे बैठा करते थे। सबके बीच में ब्राह्मणों के बीच में बड़ा नहीं बैठते, पीछे बैठते। कथा कीर्तन तो चाहे उनको समझ आए या ना आए, कि बेचारे अनपढ़ थे, अपना जूती गांठने का काम करते थे। उन्होंने सोचा तो जब बीच बीच में भगवान नाम लेते थे, कीर्तन लेते थे, तो कीर्तन को बड़ा आनंद से सुनते थे। बहुत आनंद आता था उनको कीर्तन सुनने। कीर्तन सुनते सुनते वो मगन हो जाते, नाचने लग जाते। फिर आते अपने घर में, फिर वो कीर्तन काम करते रहते, कीर्तन करते रहते, काम करते रहते थे और बीच बीच में आवाज़ लगाते रहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरा, मैं जैसा हूँ मैं तेरा ही रहूँ। बस वो एक अक्सर उन्होंने सत्संग में पकड़ा और वो उसी में अपना बैठे रहते थे, करते रहते। तो एक बार वहाँ से कोई चोर चोरी करके जा रहे थे घर से निकल के, तो किसी सेठ के घर अच्छा सिंहासन सोने पर भगवान जी बनाए हुए थे शालिग्राम के रूप में। अब वो घर में तो चोरी कर ही ले गए सेठ सेठानी के, वो शालिग्राम और सिंहासन उठा के ले गए चोर। अब वो चोर सिंहासन को तो सोने का था, वो तो बिक गया, बेच दिया। और उन्होंने सोचा ही पत्थर का क्या करेंगे। वो निकल के बढ़ते उन्होंने देखा है जूती गांठ रहा, बोल ले तेरे को आज हम ये देते हैं, इससे तू अपना वो औजार पहना कर लिया करना, उसको घिस के इसको ऊपर। तो उसने बोला अच्छा, बोला लाओ दूध। तो उन्होंने पहचान या पैके मेरे घर नहीं, उसके जब तक ठाकुर नहीं थे, जब तक तो सिर्फ वो सत्संग और भजन कीर्तन में बस भगवान से यही कहता रहता था मैं जैसा तैसा तेरा, बस। उसके बाद ठाकुर जी नहीं थे, जब तक सत्संग सुनता था, सत्संग कीर्तन करता था। तो उन्होंने शालिग्राम उनको दे दिया, उनको पता ही नहीं शालिग्राम में वो अपना औजार उससे पहनाते। और जब कभी ऐसा होता कि हाथ से पहनाने से नहीं आता तो उसको पैरों के बीच में दबाते सिला को और उसके ऊपर पहनाते। उन्हें कोई थोड़ी पता था भगवान में पैरों के बीच में दबा रहा है, दबाते। एक बार वहाँ से ब्राह्मण निकल के गया तो उसने देखा कि तो बड़ा सुंदर शालिग्राम है और ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है, पैरों में दबा के और उसको अपने पहनाने लग रहा है अपने औजारों। तो वो बोला भाई तू ये, अब उसने सोचा ये तो गंवार है, इसको पता ही नहीं कि शालिग्राम है, जिससे मैं ज़्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं। वो बोला भाई तू ये पत्थर रख मुझे दे दे। वो पंडित बोले ये पत्थर मुझे दे दे। उस पर चिन्ह देख दिए तो उसने जिसमें भगवान के सारे चिन्ह बने हुए हैं कि ये मूर्ख है, इसको पता ही नहीं। तो इसे क्या समझाऊँ, बोले कि ये पत्थर मुझे दे दे। वो बोले तुम ले जाओ, वैसे मैं इससे अपने औजार पहना था। अच्छा पहले जिस सिला पे औजार पहना था तो जितने बढ़िया नहीं पहनते थे, और ठाकुर जी पे पहना था तो बढ़िया पहनने लग गए। तो बोले इससे मेरा थोड़ा अच्छा काम चल रहा था, पर चलो मुझे भी कोई दे के गया था बिना पैसे, तुम ले जाओगे इसको। उठा के ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण ने अपनी बड़ी गलती क्षमा मांगी, उससे शालिग्राम आपका बड़ा अपमान हो रहा था वहाँ पे, और उन्होंने अच्छा से सिंहासन बनाया, उनको बिठाया सिंहासन पे और मंत्र उपचार करके उनको नहलाना धुलाना खाना पीना उनका रोज की क्रिया उनकी ऐसे कर दी। 2 दिन हुए 4 दिन हुए ठाकुर जी का मरने लगे उसके घर में। ठाकुर जी एक दिन सपने में दिखाई दिए, बोला तुम ये ना जहाँ से लेके आया तो उसे मुझे वही सदन कसाई वाला है। सदन का जैसे सदन कसाई का था ना, सदन कसाई का भी वही रोल था, इसका भी यही था। बोले जहाँ से लेके आया मुझे वहीं दे के आ। तो बोले माँ क्या करोगे, वो तुम्हें पैरों में दबा दबा के तुम्हारे ऊपर बिस्सा लगा के लोहे से कपड़ा रहता है। तो कैसा है कि मुझे वो बोलते हैं कि मुझे पता है इस बात में आनंद आता है, उसके पैर जब दबते हैं ना तो दबाता है तो मैं समझता हूँ उसने मेरा ऊपर जो है पूरा समर्पण कर दिया। पैरों में बीच में दबता हूँ तो मैं समझता हूँ आज इसने मैं समर्पण कर दिया, खुद को समर्पण कर, खुद को समर्पण कर दिया। और दूसरे में पता है किस बात पर राजी, वो भजन करता है ना और काम करते करते और बीच बीच में कहता है हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। और अब भगवान देखो कहते हैं कि इस बात पर रिझ जाए वो उसकी मर्जी है, उसी बात पर रिझ गए तो वो बस ये भजन करता था हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। हाँ बोले मुझे वहीं दे दिया। फिर वो आए उनको दिया, उन्हें बताया भाई ऐसे ऐसे मैं लेके गया था, तब उन्होंने वो पधराए अपनी मंदिर में। अब उनके पास तो जैसा आसन था उसी में बैठा के पधराया
बस फिर तो उसके बाद जब उनको पता लग गया कि ठाकुर जी हैं तो उनका काम धाम तो गया छूट और फिर भगवान के भजन में लगे। भगवान के भजन उस टाइम भी कर रहे थे। जब वो वापस देने आया तो इतने भीगे हुए थे वो रो के आंसुओं में। तब वो पंडित समझ गया था। मैं तो इसको वैसे ही ज्ञानी समझ रहा था, ये तो इतना अंतरात्मा से भगवान को कर रहा है। तब उन्होंने बोला आप इसे बता देना चाहिए कि ठाकुर जी। जब उन्होंने उसके बाद वो ठाकुर की सेवा शुरू कर दी। अब किसकी तो अब श्री कबीरदास जी महाराज आज कबीर जी